हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ मेफनेमिक एसिड के ऊपर। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए कि मेफनेमिक एसिड की स्ट्रक्चर होती कैसी है। तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि कैसे आप नाम को देख के कैसे स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस नाम में पढ़ो क्या लिखा है, मेफनेमिक एसिड। तो लास्ट में एक टर्म यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्या है, इक एसिड। तो इक एसिड से आप इतना ध्यान रखो कि आपको एक बना लेनी है बेंजोइक एसिड। तो हमने क्या किया कि एक बेंजीन बनाया, बेंजीन से हमने COOH ग्रुप को अटैच कर लिया, तो ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। उसके बाद आओ पीछे से स्टार्ट किए थे इक एसिड, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AM। तो AM से याद रखो कि आपको क्या ड्रॉ करना है, एमीन ग्रुप। तो एमीन क्या होती है, NH2। तो हमने यहाँ पे लगा लिया, ऑर्थो पोजीशन पे आपको लगाना है NH2। क्या लगाना है, NH2। क्लियर। उसके बाद देखो इतना तो हो गया। उसके बाद फेन टर्म से आप याद रख सकते हो कि हाँ, कि फेन से आप आए टर्म ना, तो उससे याद रखो कि फिनाइल होती है। अब देखो फिनाइल को अटैच करना है, फिनाइल होती कैसी है, जैसे हम बनाते हैं बेंजीन, बेंजीन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, फिनाइल। तो अब हमें इस ग्रुप को ले जाके वहाँ अटैच करनी है, तो यहाँ पे अटैच करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होती है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगी तो यहाँ एक नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली हो गई। अब यहाँ पे क्या करो कि फिनाइल रिंग अटैच कर दो। ठीक है, क्या करो कि फिनाइल रिंग अटैच कर दो। अब देखो नंबरिंग यहाँ से कर लो, इन जहाँ नाइट्रोजन लगा है इसको हम 1, इसको 2, इसको 3। दूसरे और यहाँ दूसरे और तीसरे पोजीशन पे यहाँ आपको दिख रहा होगा Me। तो दूसरे और तीसरे पोजीशन पे क्या लगा लो, मिथाइल ग्रुप लगा लो, CH3CH3। यहाँ पे आपको क्या था, रिंग से। तो यही आपका स्ट्रक्चर जो है बन गया मेफनेमिक एसिड। इसी की हमें आज सिंथेसिस करनी है। तो सिंथेसिस करना है तो देखो इसको भी अच्छे से समझना, रटना कुछ नहीं है, बस समझना है कि एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में हम कैसे रिएक्शन करा रहे हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपको लेना है ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले आपको बेंजोइक एसिड आना चाहिए बनाने। तो बेंजोइक एसिड कैसा होता है, तो ध्यान दो, बेंजोइक एसिड क्या होती है कि एक बेंजीन होती है, बेंजीन से क्या रहता है कि COOH ग्रुप अटैच रहता है, इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। लेकिन मैंने बोला कि हमें बनाने हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। क्या बनाना है, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो ध्यान दो, अब देखो ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो क्या होती है, जहां से ये मेन ग्रुप लगी हुई है उसके अगल बगल को बोलते हैं ऑर्थो। तो एक पोजीशन पे क्या कर लो, एक क्लोरो ग्रुप लगानी है, तो यहाँ Cl लगा लो, तो ये आपका हो गया ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। क्लियर। इसको और एक आपको 2,3 डाइमिथाइल एलेनिन से रिएक्शन कराते हैं। क्या नाम पहले लिख लेते हैं, 2,3 डाइमिथाइल एनिलीन, एनिलीन। तो देखो एनिलीन से आपको याद रखना है कि एनिलीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सिंपल सा आपको एक फिर से बेंजीन बनाने हैं, क्या बनाने, बेंजीन। और बेंजीन की यहाँ पे लगा दो NH2 ग्रुप, तो आपका एनिलीन बन के तैयार हो गया। अब लेकिन कह रहा है कि दूसरे और तीसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, तो यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3। तो ये यहाँ पे क्या लगा लोगे आप, CH3, यहाँ पे क्या लगा लोगे, CH3। तो क्या आपको बन गया ये स्ट्रक्चर, 2,3 डाइमिथाइल एनिलीन, इसी को हम बोलते हैं। और 2,3 जाइलिडीन, क्या बोलते हैं, जाइलिडीन, जाइलिडीन। क्लियर। सबसे पहले आपको क्या रिएक्टेंट लेना है, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। उसके बाद आपको लेना है 2,3 डाइमिथाइल एनिलीन या 2,3 जाइलिडीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम
पोटासियम क्रोमेट की प्रेजेंस में कराते हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं? पोटासियम क्रोमेट की प्रेजेंस में कराते हैं। तो पोटासियम क्रोमेट क्या होता है? K2CO3। तो यहाँ पे कंडेंस्ड रिएक्शन होती है, कंडेंस्ड, ठीक है। देखो जब कंडेंस्ड हो रही है तो यहाँ क्या होता है? HCl बाहर निकलता है। क्या निकलता है बाहर? HCl बाहर निकलता है। तो अब ध्यान देना कि HCl कहाँ कहाँ से बाहर निकल, तो आपको इसमें ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड में आपको Cl यहाँ दिख रहा होगा और 2,3-डाइथाइल एनिलीन में आपको NH2 दिख रहा होगा। तो वहाँ का एक H बाहर निकाल दो, अब बाकी ये स्ट्रक्चर को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो देखो आपके यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान देना क्या करना है हमें एक आपको रिंग बनी थी, रिंग से क्या था? एसिड वाला ग्रुप अटैच था, COOH, यहाँ पे लगे था Cl, वो तो बाहर चला गया। उसके बाद क्या था कि NH2 था ना, यहाँ पे NH2, एक तो H चला गया था NH, तो NH वाले को यहाँ लिख लो। और NH से क्या अटैच था? एक रिंग अटैच थी, तो एक रिंग अटैच कर लो। क्लियर? एक रिंग अटैच कर ली। अब देखो ये रिंग अटैच हुई और दूसरे और तीसरे पोजीशन पे क्या थी? मिथाइल ग्रुप थी। तो दूसरे पोजीशन पे CH3, तीसरे पोजीशन पे CH3। क्लियर? इतना हुआ। अब देखो हम लिए थे यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वहाँ का जो पोटेशियम होता है ना K+, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ K लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर बना, ये बना आपको पोटेशियम साल्ट ऑफ मिफनेमिक एसिड, ठीक है। क्या बन गया? पोटेशियम साल्ट ऑफ मिफनेमिक एसिड। अब देखो ये हुआ। अब इसको हम रिएक्शन कराते हैं HCl की प्रेजेंस से। फर्दर रिएक्शन किससे करा देते हैं हम? HCl से। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे KCl बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलेगा? KCl। KCl कैसे निकालोगे? देखो यहाँ का K और यहाँ का Cl बाहर, और जो ये H बच गया, इस H को यहाँ पे पहुँचा दो। तो अब स्ट्रक्चर जो बन के तैयार होगा कैसा होगा? एक रिंग से लगा हुआ था COOK था पहले, अब K को हटा दिए वहाँ से ना, तो अब यहाँ पे क्या आ गया? H। उसके बाद यहाँ पे था NH, फिर से था आपको रिंग, और दूसरे और तीसरे पोजीशन पे था मिथाइल ग्रुप CH3। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर लास्ट में मिला, यही तो है मिफनेमिक एसिड, क्लियर? तो ये थी आपकी सिंथेसिस। तो पहले स्टेप में देखो, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं कि क्या होगा। सबसे पहले आपको लेना है ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, दूसरा में आपको लेना है 2,3-डाइमिथाइल एनिलीन, या उसी को हम बोलते हैं 2,3-जाइलिडीन। K2CO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, तो HCl बाहर, ठीक है। HCl जब बाहर हो गया तो आपको मिलता है पोटेशियम साल्ट ऑफ मिफनेमिक एसिड। फिर से हम फर्दर HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन इसको कराते हैं, तो क्या होता है? KCl बाहर आ जाता है, तो आपको मिल जाता है मिफनेमिक एसिड। अब देखो